Good noon, my dear students. Now I will start to the today's topic is Diptera. Di means two, ptera means two wings. So here is the two pairs of wings are present in their body. पहला ही मेन कैरेक्टर है टू पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट बट इन सम एनिमल्स कुछ एनिमल्स के केस में जैसे सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका के केस में यू विल फाइंड आउट ओनली दी वन पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ विंग्स एक पेयर विंग्स आपको दिखेंगे बट वन पेयर ऑफ विंग्स इज रिड्यूस्ड हाइंड पेयर इज रिड्यूस्ड जिसको हेल्टर्स बोलते हैं वन पेयर क्या हो जाता है रिड्यूस्ड हो जाता है वन पेयर इज रिड्यूस्ड so we will talk about this Diptera. Diptera is it also comes under to the Endoterigotes. ये Endoterigotes के अंदर आता है ये भी. This is also coming under to Endoterigotes. Now we will start to the come to the points in point wise. मक्खी आपने देखी होगी बहुत अच्छी तरह से मक्खी देखी होगी and that is coming under to this Diptera. तो मक्खी जो है मक्खी है मॉस्किटोज है ठीक है everything they are in our surroundings and you have seen to all these things आपने सारी चीजें ये देखी हैं and they are coming under to this order इस order के अंतर्गत ये आती है ठीक है और so now we will talk about to each and everything right आपके टेस्ट का रिजल्ट जो है तैयार है बिल्कुल तैयार है इस क्लास के बाद मैं उसको आपके ग्रुप में डिस्प्ले कर दूंगा देख लीजिएगा उसमें क्या देखना क्या है आपको जो कॉलम पहला तो आपका सबमिट होगा डेट होगी जो आपने सबमिट किया है पहले कॉलम में सेकंड कॉलम में आपने टोटल स्कोर होगा आपका तीसरे कॉलम में आपका नाम होगा तो नाम से पहले वाला कॉलम आपको चेक करना है कुछ बच्चे नाम के बाद का कॉलम चेक कर रहे हैं यहाँ 0 0 दिखा रहा है वो नहीं देखना आपको क्योंकि नेम के नंबर आपको नेम से पहले टोटल स्कोर वो देखना है ठीक है देखेंगे आप कुछ लोगों के अच्छे नंबर इससे हैं पूरे किसी के कम भी होंगे तो जिसके पास वो मेहनत करें और जिसके ज़्यादा है वो और मेहनत करें अगले टेस्ट के लिए So now students, the Diptera comprise, we will come to the point wise in a manner. The Diptera comprises a large group of insects including the common flies, mosquitoes, gnats, midges and characterized by the position of only the wings. Now, 1 minute. So now students they are the mesothoracic pair of wings. This is very important point. The mesothoracic pair of wings are present in these. These are characterized by common fly. जितनी मक्खियां हैं ठीक है मक्खियों में हेल्टर्स निकालते थे हम लोग माउथ पार्ट निकालते थे मक्खी का प्रैक्टिकल्स एक्सरसाइज होती थी हमारी तो जो एक शॉर्ट स्ट्रक्चर द हाइंड विंग्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है एक या 2 नंबर में हाइंड विंग्स आर रिड्यूस्ड टू ए पेयर ऑफ शॉर्ट नोब्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हेल्टर्स छोटा सा होता है हेल्टर जो है कि मैं हेल्टर को आपको यहाँ पर दिखाऊं हेल्टर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बताऊं तो एक छोटा सा ऐसा नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है ठीक है दिस इज द हाइंड विंग्स ऑफ मॉस्किटो ये जो है मस्का डोमेस्टिका के केस में हाउस फ्लाई से हम निकालते थे हाइंड विंग्स तो दिस इज कॉल्ड हेल्टर तो व्हाट इज हेल्टर योर आंसर इज हेल्टर इज द रिड्यूस्ड पेयर ऑफ हाइंड विंग्स का जो रिड्यूस्ड पेयर है जो है दैट इज कॉल्ड द हेल्टर ठीक है किसमें पाया जाता है हाउस फ्लाई में पाया जाता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो नाउ यू विल सी ओनली दैट व्हाट यू विल सी ओनली टू दैट पार्ट आपको वही पार्ट दिखेगा जो हाइंड विंग्स का होगा और आपको फोर विंग्स का पार्ट आपको दिखेगा हाइंड विंग्स आपको नहीं दिखेंगे मक्खी की द अडल्ट एंड लार्वी अब आप देखेंगे तो अडल्ट एंड लार्वी यहाँ पर आपका हेल्टर तो मैं नहीं दिखा सकता आपको दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ योर हाउस फ्लाई ये तो मच्छर के हैं ये इनकी स्लाइड बनानी होती है मच्छर की स्लाइड बनानी होती है इसकी दोनों की स्लाइड बनती है मेल एंड फीमेल मच्छर की कैसे बनेगी इसकी भी बनती है माउथ पार्ट्स की तो आई विल टॉक अबाउट टू ऑल दीज थिंग्स आल्सो so now student we will come to the points here is now the adult and larvae have a variety of habitats मतलब they are found in everywhere हर जगह आपको ये पाए जाएंगे that means their diversity in terms of their habitat is variable तो उनकी हैबिट्स में भी वेरिएबल है डाइवर्सिटी है जो है लार्वा में भी और अडल्ट्स में भी and their mouth part are adapted for piercing and sucking type
जैसे मॉस्किटोज के केस में कहेंगे हम, मॉस्किटोज के केस में जो भी माउथ पार्ट्स होते हैं पियर्सिंग सकिंग टाइप होते हैं, एंड ग्रेस रेस्टिंग एंड लैपिंग टाइप, एंड सच टाइप माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ हाउस फ्लाई आल्सो, एंड इन सब रबर फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज दे आर वेस्टिजियल। उस फ्लाइज के केस में क्या होते हैं, दीज माउथ पार्ट्स आर वेस्टिजियल, वेस्टिजियल होते हैं माउथ पार्ट, मतलब दैट मीन दे आर रिड्यूस्ड। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। सम ऑफ देम आर प्रेडेशियस, कुछ तो आपके प्रेडेशियस होते हैं, अदर्स आर ब्लड सकिंग, द मॉस्किटोज आर ब्लड सकिंग, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, एंड yet the others feed on nectar, some are feed on the plant sap या decaying animals and vegetable matter. So in terms of food and feeding habits, in terms of food and feeding habits, you will also find out a diversity in them. फूड एंड फीडिंग के हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या मिलेगी, डाइवर्सिटी इनके केस में। कुछ जो है सम आर दी ब्लड सकिंग, कुछ ब्लड सक करते हैं, एंड सम आर दी ब्लड सकिंग एंड सम आर ब्लड सकिंग, कुछ तो ब्लड सक करते हैं भाई, सीधे सीधे बात है, एंड सम आर फीडिंग ऑन द डिकेइंग एंड डेथ मैटर्स ऑफ द एनिमल्स एंड वेजिटेबल मैटर्स। जैसे आप जैसे उसके केस में देखेंगे, फ्लाई के केस में देखेंगे, एंड द मॉस्किटोज दे आर द ब्लड सकिंग। मॉस्किटोज क्या होते हैं, वो ब्लड को सक करते हैं। आई थिंक दैट यू गॉट इट। नाउ एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, एक नंबर का क्वेश्चन, मैगट्स क्या होते हैं? तो मैगट्स आर द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के लार्वा या डिप्टीरियन लार्वा जो होते हैं, उस डिप्टीरियन लार्वा को जो है मैगट्स बोलते हैं। ये एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आज की डेट में, ऑब्जेक्टिव नहीं मिलते हैं आपको। तो मैगट्स इज द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। जब मैं आपका टेस्ट लूंगा, इस डिप्टीरिया का टेस्ट लूंगा, जैसे कल टेस्ट लिया था मैंने, ऐसे ही थोड़ा सा आप लोगों का रिस्पॉन्स कम हुआ था, उसमें 78 या 82 लोग पार्टिसिपेट किए नियर अबाउट साइड, जो है 78 ने तो हैंड ऑन किया था, 82 टोटल रिस्पॉन्स आए होंगे ऑन टाइम जो है, या कुछ लोग कर नहीं पाए। तो नेक्स्ट टाइम मुझे विश्वास है कि सारे लोग 162 रजिस्टर्ड हुए हैं अभी लोग, आज सभी लोग करेंगे आप। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको सॉल्व कर देंगे वहां पर। तो मैगट्स क्या है? मैगट्स इज दी लेगलेस लार्वा ऑफ डिप्टीरियन। डिप्टीरिया के लार्वा को आप क्या बोलते हो? मैगट्स बोलते हो। यूजुअली दे मॉइस्चर लविंग, दीज लार्वा, द लार्वा ऑफ दीज डिप्टीरियन लार्वा आर मॉइस्चर लविंग, मे बी दे आर पैरासाइट ऑन द इंसेक्ट, इंसेक्ट पर पैरासाइट जैसे टेक्निनिट्स है, और ह्यूमन बींग्स केस में एच एन बाई माइसिस। माइसिस क्या होती है? इट इज इन्फेस्टेशन। माइस जो है, माइस इन्फेस्टेशन होता है। इन्फेस्टेशन मतलब जिसमें बहुत लार्ज नंबर पे उनका नंबर जो है बढ़ जाएगा। एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन वर्ड जहां भी आएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इन्फेस्टेशन वर्ड जहां आता है पेस्ट के लिए आता है। पेस्ट जहां, जो भी पेस्ट, जैसे जो पेस्ट क्या करेगा, किसी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देगा या किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, और डिस्ट्रॉय करने के बाद अपने नंबर को इंक्रीज कर देगा, तो उसका जो डिस्ट्रॉय करने का तरीका है उस पेस्ट का, दैट इज अ इन्फेस्टेशन। और जैसे पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? ये इन्फेक्शन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है, इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन रिलेटेड टर्म्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, एंड दैट इज अ इन्फेक्शन। एंड इन्फेस्टेशन इज how they damage to our crops, how they damage these pest जैसे डैमेज कर रहे हैं। तो यहाँ इधर माइसिस इज a word, a gall producing Sigilomylids and predaceous in the larva of serpents. They are the showing the hoverflies and other things, plus flies and sarcoids. Then we will come to the next one, the vector। देखिए बहुत ही, because these flies are not good for us, many times they are not good। And if we forget about the Indian pollination habit को हम भूल जाते हैं तो अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? because these group of the flies of this diphtherian group, they are carriers of many disease। कई carriers होते हैं कई disease। जैसे क्या है, they cause the malaria को cause करेंगे, ठीक है, because the anopheles, female anopheles is the carrier of your Plasmodium vivax, Plasmodium species। Plasmodium is a protozoan parasite that causes the malaria। ऐसे फिलेरिया होता है आपका, that is called by Buchuria bancrofti, ठीक है, it is pretty helminthes and done by the Culex मच्छर। ऐसे डेंगूज का मच्छर है, डेंगू वायरस, ठीक है, काला आजार and Leishmania donobrai, and black fever is काला आजार like, and sleeping sickness, Trypanosoma campiens, Glossina palpens। So now these all the most of the disease which are coming in humans, जो अधिकांश बीमारियां humans में होती हैं, and their carriers are these flies। ये
फ्लाइज जो होती हैं इनकी कैरियर होती है मोस्टली, ठीक है। नाउ द हेड ऑफ अडल्ट, नाउ वी विल कम टू द हेड ऑफ द अडल्ट डिप्टेरा। ये जो अडल्ट डिप्टेरा के हेड है इज लार्ज and freely movable and most of it occupied by the compound eyes which is larger in males. ध्यान दीजिएगा, I will show you. This is a head part of this flies. Flies का ये क्या है? This is a head part of flies. Flies का head part है ये। आपका एक कॉलेज खुलेगा तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आप एक मक्खी लेके आओगे, आप एक ये काम करोगे, आप एक स्लाइड बनाओगे, एक मक्खी की स्लाइड आपको बनानी होगी, एक इसकी स्लाइड बनाओगे, बाद में ये एग्जाम में भी आपको दे देंगे। तो ये क्या है आपका, ये जो माउथ पार्ट्स हैं, ठीक है, रेस्पिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दीज आर द माउथ पार्ट्स ऑफ योर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट्स हैं। एरिस्टेट एंटीना, ये देखिए यहाँ पर, ये एरिस्टेट एंटीना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिस्टेट एंटीना यहाँ पर पाया जाता है। दीज आर द ऑसिलाई, दीज आर सिंपल आइज, ये 3 सिंपल आइज देख रहे हैं आपको। एंड दीज आर द कंपाउंड आइज एंड ईच कंपाउंड आइज मेड अप ऑफ ए ओमेटिडियम। ओमेटिडियम इज द यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज। इसके बाद बच्चों आपको क्या दिखेगा, कई चीजें दिखेंगी, यू विल फाइंड आउट हियर ए लॉट ऑफ थिंग्स। दिस इज कॉल्ड द रोस्ट्रम, दिस इज रोस्ट्रम, दीज आर द मैक्सिलरी पाल एंड दिस इज द क्लाइपस। क्लाइपस बहुत पढ़ रहे थे तुम, आज यहाँ अच्छी तरह से दिख गया तुमको, क्लाइपियस, ठीक है। एंड दिस इज योर फेरिक्स रीजन्स एंड दिस इज स्टाइप्स, दिस आर द स्टाइप्स एंड दिस इज द प्रीफेरिक्स रीजन्स एंड प्रीफेरिक्स लेब्रम, एपिफेरिक्स लेब्रम एंड हाइपोफेरिक्स, ये ऊपर वाला हो गया एपिफेरिक्स, ये हो गया हाइपोफेरिक्स। नाउ ओके, दिस इज लेबियम, ये लेबियम है आपका, दिस इज कॉल्ड द लेबियम एंड दिस इज योर, दिस इज द माउथ ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का ये माउथ है। दीज आर द स्यूडोट्रेकिया, ठीक है, स्यूडोट्रेकिया और लेबिला होते हैं, ये लेबिला। इसीलिए रेस्पिंग टाइप वर्ड पीछे आया है, तो इन्हीं से ये ट्रेकिया से ये रेस्पिंग करता है। और ये हम इसी के माउथ पार्ट्स की बात करते हैं तो ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप आ जाएंगे। फीमेल्स के केस में देखो आप, इसके केस में, इसमें केस में। अब एक क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल्स में भी पूछते हैं कि मॉस्किटोज, फीमेल मॉस्किटोज और मेल मॉस्किटोज को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो हम उनके माउथ पार्ट्स के बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर देखो, ये प्लीमोस टाइप के एंटीना पाए जाते हैं या पाइलोस टाइप के एंटीना पाए जाते हैं। जो बुसी हेयर्स जिसमें होंगे, जिसके एंटीना में बुसी हेयर्स होंगे वो मेल होगा, और जो फीमेल होगी उसमें बुसी हेयर्स नहीं होंगे। इसको प्लीमोस टाइप बोलते हैं, इसको पाइलोस टाइप। और दूसरी बात जो है, ये नहीं करता है ब्लड सक मेल एनाप्लीज, केवल फीमेल करती है, क्योंकि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट इसमें, इसके माउथ पार्ट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये नेक्टर से जो फीड करता है, ये नेक्टर से फीड करता है। देन वी विल कम टू आवर एक्सरसाइज पार्ट। So now student, the head of these animals, the head of these insect is large. Head कैसा होता है इनका, लार्ज होता है and freely movable, and it is freely movable, एकदम मूवमेंट कर सकते हैं 180 डिग्री पर। एंड वन थिंग पॉइंट, द सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेल्स का जो हेड होगा, एज कंपेयर टू फीमेल्स इट इज लार्ज। मेल्स का हेड बड़ा होता है फीमेल्स के ऊपर। द नेक्स्ट पॉइंट, द आईज में भी होलोप्टिक। आईज कैसी होती हैं, होलोप्टिक होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं और डिस्टिंक्टली सेपरेट। एंड जब बिल्कुल दोनों आईज सेपरेट होंगी तो देन व्हाट इज द डाइकोप्टिक, ठीक है। डाइकोप्टिक का मतलब when the eyes, these compound eyes are separate, when these combined eyes, complete compound eyes, so then it is holoptic. Holoptic and dichoptic जो है compound eyes होती हैं। I think the ocelli क्या होती हैं? Ocelli are the simple eyes. They are arranged in a triangle. अभी आपने हाउस फ्लाई के केस में देखा, एक त्रिभुज जैसा बना रहे थे वो, आपको मैं फिर वहीं पर ले चलता हूँ। ये now these are the ocelli. These 3 ocelli forms a triangle-like structures, right? So these ocelli forms a triangle, usually presents between a little behind the compound eyes. They are present in between. Then we will come to the next part. In some specialized diptera, कुछ जो specialized diptera के members हैं, there is a distinct inverted U-like frontal suture, ठीक है। Just एंटीना के ऊपर एक frontal U-like क्या होता है, जो ये आपके ये अरिस्टेट एंटीनी है, इसके ऊपर एक U-like suture होता है। इन स्पेशलाइज केस में, यहाँ पर नहीं हो रहा है, एक इन स्पेशलाइज केस में यू विल फाइंड आउट ए यू लाइक सूचर, ठीक है। एंटीना के ऊपर आपको क्या मिलता है, यू लाइक सूचर। यू विल फाइंड आउट ए यू लाइक फ्रंटल सूचर जस्ट अबव द एंटीना। इन द टेंटोरियम, अब आता है कि टेंटोरियम, तो टेंटोरियम क्या है, इट इज अ इंडोस्केलेटन पार्ट ऑफ द हेड। हेड का जो इंडोस्केलेटन पार्ट है, जो इट प्रोवाइड द फ्लोमर, द बॉडी इज रिड्यूस्ड एंड देयर आर 3 पेयर्स ऑफ टेंटोरियल आर्म्स। तो टेंटोरियल आर्म्स कितने होते हैं, ओनली 3 पेयर्स ऑफ टेंटोरियल आर्म।
हेड कैरी सेवरल वेल डेवलप्ड ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल कई प्रकार के ब्रिस्टल्स को हेड लेके चलता है। मैं आपको दिखाता ही हूँ आपको। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी ब्रिस्टल्स। ठीक है, ये छोटे छोटे आपको जो है ये दिख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर दी ब्रिस्टल्स। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर द ब्रिस्टल्स। तो नाउ स्टूडेंट्स विल कम टू दैट पार्ट। ओके, so the head also carries the several well-developed bristles, the number and arrangement which are classificatory value। इसकी क्या है, classificatory value है। जो फेशियल, फ्रंटल, फ्रंटो ऑर्बिटल, लेटरल, फेशियल, ऑसिलर, वर्टिकुलर, विब्रेसिव ब्रिस्टल्स, ये डिफरेंट टाइप के अरिस्टा। ठीक है, ये अरिस्टा आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको जैसे हाउस फ्लाई के केस में डिफरेंट टाइप के मिलेंगे आपको। जैसे हाउस फ्लाई के केस में यू विल फाइंड आउट द अरिस्टा। हाउस फ्लाई के केस में ये निकालना पड़ता था बच्चों, इसका वो बनाना पड़ता है, स्लाइड बनानी पड़ती है। दिस इज दी अरिस्टा। इतना ही एंटीना निकाल के इसकी स्लाइड बनती है। दिस इज दी अरिस्टा। ठीक है, it is arista। तो just like these bristles are present in the head region of these different insect। किसी में अरिस्टा होंगे, किसी में कुछ होंगे, किसी में कुछ होंगे। तो they also show the diversity। ये भी क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को शो करते हैं। they are showing a diversity। तो नाउ द एंटीनी ऑल्सो शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी। देखिए, किसी में फेशियल, किसी में अरिस्टा, किसी में कुछ, किसी में उसमें इन द फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ these antennae like structures antennae like structure you can classify to these insect। इन इंसेक्ट को आप डिफरेंट फैमिलीज में, सब ऑर्डर्स में, देन यू कैन क्लासिफाई इट इजीली ऑन द बेसिस ऑफ दियर एंटीनीज। ठीक है, 3 to 40 सेगमेंट्स, कभी बार तो यहाँ पर 3 से 40 सेगमेंट तक यू विल फाइंड आउट एंटीनी आर 3 से 40 सेगमेंट तक की एंटीनी आपको मिल जाती है। देन यू विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट्स। इट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स इन निमेटोसेरा। निमेटोसेरा क्या है, एक सब ऑर्डर है इसका। उसमें क्या होते हैं, ये जो एंटेनीज होते हैं, ये मतलब एक नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल, दे आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स और स्मॉलर नंबर इन डिसिमिलर सेगमेंट्स। या तो स्मॉलर नंबर में होंगे और डिसिमिलर होंगे। ठीक है, और दे आर स्मॉलर इन नंबर एंड डिसिमिलर। इन दिस इज ए ब्रैकियोसेरा। ब्रैकियोसेरा भी एक सब ऑर्डर है। देयर आर 2 or 3 बेसल सेगमेंट्स। इसमें 2 या 3 बेसल सेगमेंट्स होंगे। कैरिंग ए टर्मिनल फ्लैजिलम लाइक जॉइंटेड अपेंडेज। और ये क्या करते हैं, टर्मिनल जॉइंटेड फ्लैजिलम लाइक अपेंडेजेस को दे पिक अप, विच में बी वेरी थिन एंड स्लेंडर एंड कॉल्ड द अरिस्टा। जो बहुत ही छोटा सा स्लेंडर लाइक, और क्या होता है, अरिस्टा होता है। बच्चों देखो ध्यान से, आप नोट कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। आएगा क्या, आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज़ आई एम नॉट सेटिंग योर पेपर। मैं आपका पेपर सेट नहीं कर रहा हूँ, बट बीइंग एज ए टीचर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कुछ तो आवाज हो ही जाता है, जैसे आपको होता है। तो ये अरिस्टा आपसे पूछ सकता है, अरिस्टा भी आपसे पूछ सकता है कि अरिस्टा क्या है। तो अरिस्टा इज एंटीनी, व्हिच इज प्रेजेंट इन द हाउस फ्लाई, एंड you can explain this one। It is a 3 basal segment. How many segment in arista? So your answer is 3. And a terminal flagellum like jointed appendage. A terminal flagellum like jointed appendage here। It has, इस arista has 3 segments। 3 segment होंगे इस arista के पास। And the terminal flagellum like structures, and it is thin and slender। thin होता है, slender होता है। arista H in case of the cyclorrhipa, और ओनली एट्यूनेटेड नॉट वेरी थिन। जब ये बहुत थिन होता है, ओनली एट्यूनेटेड नॉट वेरी थिन, दैट इज कॉल्ड द स्टाइल। स्टाइल कब कहते हैं इसको, जब ये एट्यूनेटेड होता है। अब आप कहोगे एट्यूनेटेड क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एट्यूनेटेड को आप कैसे समझेंगे, आपने कोई पौधा लगाया, ठीक है, आपने एट्यूनेशन को मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। आपने लहसुन लगाई होगी, अपने लहसुन खाने का टाइम हो गया। लहसुन को लगाने के बाद आप क्या कर देते हो कि लहसुन का जो ऊपर का पार्ट है उसको बांध देते हो, ताकि ग्रोथ उसकी रुक जाए और नीचे आपके जो लहसुन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। तो दैट इज कॉल्ड द एटनेशन। एटनेशन का मतलब उसको रोक देना। अब दूसरा काम आपने क्या किया कि छोटा सा पौधा बीच में ही रोक दिया, आपने नहीं बढ़ना चाह दिया आपने उसको, तो दिस इज कॉल्ड द एट्यूनेटेड। तो ओनली एट्यूनेटेड का मतलब उसके स्ट्रक्चर को रिड्यूस्ड कर दिया गया
इन दैट केस इट इज कॉल्ड स्टाइल। जब इसको रिड्यूस्ड कर दिया जाता है इन साइक्लोराइफा के केस में या ऑर्टिनेटेड, तो देन इट इज कॉल्ड द स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक प्रकार का एटेन्यूएटेड स्ट्रक्चर है। व्हाट इज स्टाइल? तो आप कहोगे ये इट इज ए एटेन्यूएटेड स्ट्रक्चर। थिन तो नहीं है, वेरी नॉट वेरी थिन, बट इट इज ए एटेन्यूएटेड स्ट्रक्चर लाइक एंटीनी। ठीक है, एटेन्यूएटेड लाइक थिन स्ट्रक्चर। और एरिस्टा इज वेरी थिन स्ट्रक्चर, एरिस्टा इज वेरी थिन स्ट्रक्चर। आपसे 1 नंबर के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, स्टाइल एंड एरिस्टा में डिफरेंस। 1 नंबर 2 नंबर में दे अरिस्टा में भी प्लीमोस टाइप, पैक्टिनेट, स्मूथ। मैं प्लीमोस टाइप आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यही अरिस्टा आपको दिख रहे हैं, ये प्लीमोस टाइप है, बुसी ईयर्स हैं। ये पाइलोस टाइप है, ये प्लीमोस टाइप है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन मेल एनाफ्लीज। तो दिस अरिस्टा में भी दिस वन ऑल्सो, कम से कम 3 से 40 सेगमेंट्स हो सकते हैं इसमें। एंड नाउ दिस एंटीनी हैज ऑल्सो रिटेन्स द बुसी ईयर्स, तो प्लीमोस टाइप एंटीना। और पाइलोस टाइप एंटीना व्हेन इट नॉट रिटेन्स द बुसी ईयर्स, फीमेल मॉस्किटोज में भी मिलेगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पाइलोस एंटीना एंड प्लीमोस एंटीना, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द मेल एंड फीमेल मॉस्किटो। तो पैक्टिनेट तो आप जानते हैं, एक तरफ जो है पूरे आरी की तरफ आ जाते हैं, स्मूथ। द माउथ पार्ट्स, सो दीज माउथ पार्ट्स शो आल्सो वेरिएशन, इनके माउथ पार्ट्स होते हैं दे आल्सो शोज वेरिएशन। जैसे आप इफ यू टॉकिंग अबाउट द मॉस्किटोज, तो यू विल फाइंड आउट द पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, क्योंकि पहले वो पियर्स करते हैं। मॉस्किटो पहले क्या करता है, सुई जैसी चुभाता है, देन इट सक, फिर ये जैसे होली की आपकी पिचकारी होती है उसकी तरह से ये सक करके ब्लड को सक कर लेता है। तो दिस इज द पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। और उसमें आपको रेस्पिंग टाइप के माउथ पार्ट्स मिलेंगे, किसमें? हाउस फ्लाई के केस में, क्योंकि देयर वहाँ पर आपको जो ट्रेकिया मिलती है, वहाँ पर छोटे छोटे ट्रेकिया मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये छोटे छोटे ट्रेकिया हैं, दीज आर द स्यूडो ट्रेकियाज इन द लेविलम स्ट्रक्चर। दिस इज लेविला, इन दिस लेविला स्ट्रक्चर दीज आर द स्यूडो ट्रेकिया एंड अराउंड टू दी वाउ। तो रेस्पिंग टाइप, तो ये रेस्पिंग टाइप के आपको जो है मिलते हैं। अरिस्टा का मेन इंपॉर्टेंस दीक्षा बट वो होता है, अभी बताएंगे आपको, सारे क्वेश्चन आप नोट कर दो। जो एंटीनी होता है, एंटीनी का मेन फंक्शन होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स आते हैं इनके अंदर, तो उनका फंक्शन है सेंसेशन का। ठीक है, अभी आएंगे, अभी क्वेश्चन से आप नोट कर दीजिए। एक्सेप्ट नाउ स्टूडेंट कम टू दी इन ब्लड सकिंग निमेटोसीरा, ब्लड सकिंग निमेटोसीरा एंड ब्रैकियोसीरा, दे आर अडेप्टेड फॉर पियर्सिंग। ये निमेटोसीरा के केस में और ब्रैकियोसीरा के केस में क्या होते हैं, दे आर अडेप्टेड फॉर पियर्सिंग एंड आर मोर और लेस ब्लेड लाइक, और छोटे से ब्लेड लाइक भी होते हैं या स्टाइलेट लाइक, एक्सेप्ट फॉर द लेवियम एंड पाल। यहाँ पर देखोगे आप, ये छोटे से ये ब्लेड लाइक ही होते हैं। ठीक है, ये यहाँ की बात है, लेवियम की बात है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर इसी से वो पियर्सिंग करता है। स्टाइलेट लाइक, यूजुअली द मैंडिबल्स आर डिस्टिंक्ट इन फीमेल्स, मोस्टली एट द साइड व्यू ऑफ द हेड इन मेल्स। Mandibles, the labium and flattened hypopharynx form a closed channel through which the blood is sucked। देखिए यहाँ पर जो hypopharynx regions से है, now this hypopharynx regions forms a channel like structure। तो इस चैनल से क्या होगा, ये जस्ट आपकी जो है जैसे पिस्टन होती है, पिस्टन का मतलब आपको होगी पिचकारी तरह, तो ये now it forms a channel, this hypopharynx regions forms a channel। I think that you understand it। अब इसके बाद आप form a channel, the labium is grooved and dorsally is a closed seal। लेबियम आपने देखा अभी हाउस फ्लाई के केस में। Then we will come to the next part। Now you will see here these are the structures of this one that I told you। This is the your mosquitoes। अब mosquitoes के केस में भी क्या है, देखो इतना पढ़ने के बाद आपको आ जाना चाहिए, 22 लोगों को तो 22 मतलब आपको 21 को तो आ ही जाना चाहिए। देखिए मॉस्किटोज की बैठने की इस पोजीशन से हम लोग मॉस्किटो को पहचान लेते हैं। एक आता है आपका जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है एंटोमोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में ही आती है, हॉर्टिकल्चर में भी आती है इसी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड। तो शायद मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, समूह बॉक्स के थ्रू आती है मलेरिया इंस्पेक्टर, उसमें सब ये क्वेश्चन ही आने हैं और क्या आने इसी तरह के। देखिए सपोज दैट दिस इज योर, ये आपका क्या है मॉस्किटो है। यदि ये मॉस्किटोज आपका एक्यूट एंगल बना के बैठ रहा है, ध्यान दीजिएगा कैसे पहचानोगे, यदि एक्यूट एंगल बना के बैठ रहा है तो इसका मतलब आपका वो मॉस्किटो एनाफ्लीज है। दूसरे बात है, हम माउथ पार्ट्स उसके देख लेते हैं, माउथ पार्ट्स यदि उसके एंटीना में काफी बुसी ईयर्स हैं तो मेल है वो। जैसे आपको जब आप देखोगे फ्लावर्स में देखोगे बरसात के दिनों में तो आपको कुछ मिलते हैं हमारे यहाँ ज्यादातर।
और जो छोटी सी फीमेल होती है उसको आप देखोगे तो इसमें पाइलोस टाइप के एंटीना होंगे और वो पियर्सिंग साइंड सकिंग करेंगे। तो ये जो है एक्यूट एंगल। और कुछ मॉस्किटोज क्या होते हैं बच्चों आपके, कुछ मॉस्किटोज सीधे सीधे स्ट्रेट बैठते हैं, जैसे एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई आपका डेंगू का फीवर का है, डेंगू फीवर का। और दूसरा आपका ऐसे ही क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स भी आपका स्ट्रेट बैठता है। तो इनकी बैठने की पोजीशन से, ठीक है, इनके सिटिंग अरेंजमेंट से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिटिंग अरेंजमेंट यू कैन फाइंड आउट, आप पता कर सकते हो कि ये जो है किस तरह से बिहेव करते हैं, हाउ दे बिहेव, राइट। ये कंपाउंड हाइट 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स, मीजोनोटम, इसको पार्ट को आप मीजोनोटम बोलते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ मीजोनोटम। और ये तो पता ही है आपको, कॉक्सा एंड ट्रोपॉइंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, टार्सस सेगमेंटेड, एंड दिस इज द प्रोबोसिस, दिस इज प्रोबोसिस एंड टिबिया। और ये आपको उसके बारे में विंग्स एंड दिस इज द एब्डोमेन एंड दीज आर द ब्रिस्टल ऑफ थोरेक्स। छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं थोरेक्स पे, बाल लाइक स्ट्रक्चर्स। देन इन द थोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स ऑलन इज वेल डेवलप्ड। जो थोरेक्स में जो मीजोथोरेक्स का पार्ट होता है, मतलब मिडिल थोरेक्स का, दैट इज वेल डेवलप्ड एज कंपेयर टू प्रो एंड मेटाथोरेक्स। जो मोटा थोरेक्स एंड आपके प्रोथोरेक्स होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट, मतलब दे आर रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू दिस मीजोथोरेक्स। एंड कैलोसाइट्स आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटरल साइड ऑफ मेजोनोटम। जो मेजोनोटम है यहाँ पर, इस मेजोनोटम के साइड पर कुछ few structures, and these structures are known as the callosities, are very characteristic of the lateral side of mesonotum and the principal areas of the pre-alar callus at the root of wings। विंग्स के रूट पर, जो आपके विंग्स निकल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मेजोनोटम के पास से निकलते हैं, यहाँ के रूट पर यू विल फाइंड आउट सम एडर लाइक प्रोसेस। दीज आर द pre-alar callus at the root of wings and humeral callus at the anterodorsal angle of prescutum। prescutum, this is a part of your wings। wings के prescutum, scutum, these all are the parts of your wings and they forms the some these pre-alar callus like structures, and the post-alar callus, prescutum and the post-alar callus and the posterior dorsal angle of the scutum। scutum is also a part of wings if you remember it। The pleural region, this is also we are talking about the wings part। The pleural region is also well developed and consists of mesopleuron, the area in front of the root of wings। wings के root के पास that area is known as the pleural region and the pleural region is well developed। The pteropleuron below the root of wings, wings के नीचे का जो pleuroporon है, and the stenopleuron above the anterior coxa, anterior coxa के ऊपर, that part is known as anterior coxa is a part of your coxa is also present in case of your legs में मिलते हैं, वहां भी आपको मिलते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। तो अपर वाला पार्ट आपका दैट इज कॉल्ड द नियर टू द कॉक्सा इज स्टेनोप्लेरियन, और उसके नीचे वाला आपको बोलते हैं आप टीरोप्लेरियन, ठीक है, ये विंग्स के केस में। तो मेटाप्लूरियन लाइंग बिहाइंड द टीरोप्लूरा, टीरोप्लूरिया के पीछे, टीरोप्लूरिया के पीछे यू विल फाइंड आउट दिस मेटाप्लूरॉन, ठीक है, टीरोप्लूरिया के पीछे यू विल फाइंड आउट दिस मेटाप्लूरॉन एंड द हाइपोप्लूरिया, हाइपो मतलब नीचे, द रीजन बिलो द मेटाप्लूरिया एंड अबव द मिडिल ऑफ पोस्टीरियर कॉक्सिस। आपके जो ये हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो ये विंग्स निकल रहे हैं यहाँ पर, तो दे आर टॉकिंग अबाउट टू दीज प्लूरल रीजन्स, इन प्लूरल रीजन्स के बीच में विच आर कमिंग फ्रॉम near to this area। Then we will come to the next part in blood sucking। okay, the ketotaxy of the thorax, in particular arrangement of macrocyty are the significance of classification। जो ये कीटोटैक्सी है, एंड इस कीटोटैक्सी क्या होती है, इनके क्लासिफिकेशन के लिए एक important चीज होती है, because this ketotaxy plays a very important role in the classification process, कि किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, विंग्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, और उस विंग के अरेंजमेंट के बेस पर जो है यू डिफरेंशिएट टू दीज ऑर्डर इनटू डिफरेंट सब ऑर्डर्स। जो भी ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, कीटोटैक्सी क्या है, कीटोटैक्सी जो थॉरेक्स में ब्रिस्टल्स होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं
एग्जाम में, व्हाट इज कीटोटैक्सी। तो आप नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा आप, कीटोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स का अरेंजमेंट, जो आपके ब्रिस्टल्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द कीटोटैक्सी, ठीक है। कीटोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स का अरेंजमेंट कीटोटैक्सी है। एंड दिस ketotaxi because particularly the arrangement of macrocity, these are the city like structures, जैसे सिटी होती हैं आपकी एनालिटिक्स के केस में भी पाई जाती हैं, तो वैसे ही ये जो है छोटी सी काइटिनियस प्लेट्स होती हैं। तो इन काइटिनियस प्लेट्स का अरेंजमेंट कैसे है, कैसा इनका अरेंजमेंट है, ये जो है डिप्टीरिया के क्लासिफिकेशन को सब ऑर्डर्स और फैमिलीज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कीटोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिस्टल्स या अरेंजमेंट ऑफ दी मैक्रोसिटीज, ठीक है। इन मैक्रोसिटीज का ब्रिस्टल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऑन दैट बेसिस यू विल सब डिवाइड टू दिस ऑर्डर इनटू डिफरेंट सब ऑर्डर्स और फैमिलीज। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। Now we will come to the next part. In मस्का मतलब मस्का डोमेस्टिकस या हाउस फ्लाई, सेगमेंट 2 to 5 आर क्लियर, कम से कम 2 से आपके जो है यस दिस इन लेग्स के केस में, इन लेग्स द टार्सा आर 5 सेगमेंटेड, टार्सस इज द लास्ट सेगमेंट 5 सेगमेंटेड एंड द पैड्स ऑफ फीट आर वेरी इनवेरियस, जो पैड होते हैं टार्सस में वो सब क्या करेंगे स्पीसीज में, जेनेरा में दे आर वेरिएबल। इन विंग्स एट्रोफी ऑफ क्यूबिटल, विंग्स में जो क्यूबिटल रीजन्स, बिकॉज इन केस ऑफ विंग्स मेनी रीजन्स, ठीक है, क्यूबिटल, सबक्यूटल एंड रेडियल रीजन्स, एनल रीजन्स, मिडल रीजन्स। तो जो क्यूबिटल रीजन्स होता है जहां से विंग्स के प्रॉक्सिमल पार्ट में जहां से विंग्स निकलती है, दैट इज द एट्रोफी, मतलब ये एट्रोफी का मतलब है डिजनरेट होना। एंड वेस्टिजियल ऑफ 2A and 3A, these are the parts are important, otherwise they conform to the primitive hypothetical pattern and cheap cross veins are present. Okay, now the free lobe, एक जो फ्री लोब होता है दैट इज कॉल्ड एल्यूला, ठीक है, एंड एडिशनल लोब, छोटे छोटे लोब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द एल्यूला। स्क्वामी, ये भी विंग्स की पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोस्ट डिप्टेंट विंग्स ऑन देयर पोस्टीरियर मार्जिन, पोस्टीरियर मार्जिन पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एल्यूला जो एक एडिशनल लोब है इसके विंग्स में पाया जाता है एल्यूला, तो आपका आंसर होगा डिप्टेरियन विंग्स के या आपके जो मक्खी होती है उसके विंग्स में ये पाया जाता है। क्योंकि अब नाउ द हेल्टर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है हेल्टर क्या है, तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट कि हेल्टर जो है इट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ, इट इज रिड्यूस्ड हाइंड विंग। जो मॉस्किटो है, डिप्टीरिया के इंसेक्ट हैं, मॉस्किटो के बेसिकली मॉस्किटो नहीं, हाउस फ्लाई के केस में जो रिड्यूस्ड विंग होता है हाइंड विंग उसको हेल्टर्स बोलते हैं। एल्मोस्ट आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला, दे आर मॉडिफाइड, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको, दे आर मॉडिफाइड इनटू मिनिएचर हाइंड विंग्स विद डिस्टिंक्ट वेन्स, हैव अ बेस, छोटा सा होता है बिल्कुल, एंड बेयरिंग ए स्टॉल्क एंडिंग इन द नोब लाइक कैपिटेलम, इट फॉर्म्स ए स्मॉल नोब लाइक कैपिटेलम। आई विल जस्ट शो यू दिस नोब लाइक कैपिटेलम, इस तरह से होता है, बस इस तरह के होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हेल्टर, ठीक है, हम लोगों ने तो कई बार निकाला भी है, ये इसकी स्लाइड भी बनाई है, कई बार हो जाता था ये, तो आप लोग भी प्रैक्टिकल्स में टाइम मिलेगा तो वी विल ट्राई, एक मक्खी लेके आओगे तो देन यू विल मेक द स्लाइड ऑफ दिस वन। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द हेल्टर्स आर सपोज टू हैच, द प्रिंसिपल सेंसरी स्ट्रक्चर आर स्केबिलम, द हेल्टर्स आर सपोज टू हैच गायरोस्कोपिक ऑर्गन्स, इनको एक गायरोस्कोपिक ऑर्गन्स की तरह जो है, मतलब गायरोस्कोपिक ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं। अब आप कहोगे ये हेल्टर गायरोस्कोपिक ऑर्गन्स क्या है, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, बैलेंसिंग में काम करता है, मक्खी को जो बैलेंस करने का काम करता है, ये आपका क्या करे, गायरो मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्ड है, तो द फंक्शन ऑफ दिस हेल्टर इज बैलेंसिंग, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, फंक्शन ऑफ हेल्टर इज बैलेंसिंग। The halters and Calliphora contain the specialized. In case of the Calliphora group, these halters contains a chordodontal organs. ठीक है, Calliphora के केस में ये क्या रिटेन करता है, ये एक कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स को रिटेन करता है। बच्चों देखो ये चीजें बहुत ध्यान से आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कल के दिन जब अभी हॉर्टिकल्चरल एग्जाम्स के रिलेटेड ऐसे एग्जाम्स जब आते हैं तो उस केस में ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ पर फॉर्मुलेट होते हैं, या एंटोमोलॉजी से रिलेटेड आएंगे तो यू शुड केयरफुल, आपको इसलिए काफी केयर से इन चीजों को पढ़ना है।
ठीक है। Chordotonal organs, the first abdominal segment is usually reduced, जो पहला segment है ये reduced है, and number of segments are variable in different groups. Then we will come to the next part. In case of मस्का के केस में मतलब जो है आपका हाउस फ्लाई 2 to 5 क्लियर 6 to 10 फॉर्म जो एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं, कम से कम 9-10 बार सेगमेंट्स इनके उसमें होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ हाउस फ्लाई यू विल फाइंड आउट 2 से 5 आपको क्लियर एब्डोमिनल सेगमेंट मिलेंगे, इसी में आपको 6 से 10 मिलेंगे। दो 6 से 10 वाले सेगमेंट्स हैं। मस्का के केस में आप देखोगे तो हाउस फ्लाई में 2 से 5 तक के सेगमेंट्स को आप पहचान सकते हो, लेकिन 6 से लेके जो 10th तक के सेगमेंट्स हैं दे फॉर्म द ओविपोजिटर। ओविपोजिटर का काम क्या होता है? डीजे एग लेइंग ऑर्गन, ठीक है, ये एग लेइंग ऑर्गन्स होता है, ये एग ले करता है। इन ट्राइपेलिड्स 2 to 13, ट्राइपेलिड्स के केस में 2 से 11 सेगमेंट, बट डिस्टिंक्ट इन साइक्लोराइपा द नंबर इज वेरिएबल। तो ये ओविपोजिटर को बनाने के लिए जो सेगमेंट्स हैं एब्डोमेन के, दे आर ऑल्सो वेरिएबल इन दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर में ये भी आपको वेरिएशन मिलेगा। इन केस ऑफ फ्रूट फ्लाई, एक फ्रूट फ्लाई है यहाँ पर बैक्टोसेरा, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को भी बोलते हैं, तो 11 सेगमेंट आर डिस्टिंक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से बनता है। बैक्टोसेरा के केस में कौन सी ऐसी फ्रूट फ्लाई है जिसमें सारे के सारे एब्डोमिनल सेगमेंट्स आपके क्या बनते हैं? सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, बिल्कुल क्लियरली दिख जाते हैं। तो योर आंसर इज दैट इज बैक्टोसेरा। यूजुअली 9 and 10 सेगमेंट्स आर कर्व्ड। मेल्स के केस में 9th और 10th सेगमेंट कर्व्ड होगा एंड फॉर्म दी हाइपोपाइजियम। क्या बनाता है? एक हाइपोपाइजियम स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ इट फॉर्म्स ए हाइपोपाइजियम लाइक स्ट्रक्चर। हाइपो मींस आपका हुआ छोटा, पाइजियम टेल के लिए वर्ड होता है, विद जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया के लिए जो 9th से आपका 9th to 11th सेगमेंट्स हैं मेल्स के केस में, दे फॉर्म से हाइपोपाइजियम, ठीक है, विद दी जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया के साथ एक हाइपोपाइजियम लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। Then respiration is tracheal system. Tracheal system is well developed. Normally there are 2 to thoracic 8, 2 से 8, there are 2 to 3, there are 2 thoracic and 8 abdominal spiracles. 8 abdominal spiracles होते हैं. There are 8 abdominal spiracles. There are 8 abdominal spiracles. Please 1 minute, just I'm changing the लाइट के कनेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि वेट प्लीज, जस्ट वेट करो 1 सेकंड के लिए, मैं ये नेट का कनेक्शन ठीक करता हूँ। So we will resume to this one. The respiration is tracheal system respiration, and there are 2 thoracic, 2 thoracic or 8 abdominal spiracles are present, and these spiracles are responsible for the process of respiration. Nervous system is more highly modified. There being several variations between the fused ganglions, ventral nerve cord में जो गैंग्लियंस होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन इज पॉलीट्रॉपिक टाइप, ध्यान दीजिएगा। पॉलीट्रॉपिक टाइप मींस इट कंटेन्स मेनी ओवेरियोल्स। एक ही जो है, जो जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, दैट इज जस्ट लाइक दैट वन। तो नाउ दिस कंटेन्स मेनी ओवेरियोल्स। जब ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इट इज पॉलीट्रॉपिक, दैट मीन्स इट कंटेन्स मेनी ओवेरियोल्स। इन लार्विफोरस, इन लार्विपेरस फॉर्म्स, जो लार्विफोरस फॉर्म्स है ग्लोसिना, ये क्या करती है? स्लीपिंग सिकनेस करती है, बिकॉज इट इज ए कैरियर ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैबियंस। ओनली ए सिंगल ओवेरियोल इज प्रेजेंट। इसके केस ये मोनोट्रोपस है, ठीक है, मोनोट्रॉपिक है ये। केवल ग्लोसिना के केस में यू विल फाइंड आउट ओनली 1 ओवेरियोल, और में आपको क्या मिलता है? पॉलीट्रॉपिक ओवेरियोल मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। इन टेस्टिस द मेल्स आर पायरिफॉर्म या ओवॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स में टेस्टिस होते हैं, विच आर ऑफन पिगमेंटेड। Mycesis is a term is used to describe infestation of diphtheria larva in man and animal. डिप्टीरियल लार्वा का मैन में किस तरीके से ये नाउ इट डूइंग सम प्रॉब्लम्स, इन्फेस्टेशन मतलब हाउ इट इंक्रीज, कैसे ये इंक्रीज करेगा और किस तरीके से
नाउ इट डिस्टर्ब्स टू द अदर थिंग्स, कैसे ये और चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, हाउ इट इंक्रीज एंड हाउ इट कॉजेज द डिजीज एंड अदर थिंग्स, हाउ इज डिस्टर्ब, हाउ इट इज हार्मफुल फॉर देयर होस्ट के लिए कितना हार्मफुल है, कितना डैमेज किया, इस सब चीजों को द मेजरमेंट्स ऑफ दीज थिंग्स एंड इंक्रीजिंग टू देयर नंबर, पैरासाइटिक नंबर, दैट इज द इन्फेस्टेशन. इन्फेस्टेशन वर्ड इज यूज्ड फॉर द पेस्ट. ध्यान दीजिएगा, इन्फेस्टेशन वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर द पेस्ट एंड इन्फेक्शन वर्ड इज यूज्ड फॉर द पैरासाइट्स. क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फेस्टेशन एंड इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन वर्ड इज यूज्ड फॉर पैरासाइट्स एंड इन्फेस्टेशन वर्ड इज यूज्ड फॉर पेस्ट. पेस्ट के द्वारा कितना हाउ मच ह्यूमन बींग्स को जो मतलब इकोनॉमिक लॉस किया गया और किस तरह से अपना नंबर इंक्रीज किया गया, दिस टर्म्स टेल्स दैट. तो माइसिस इज ए common term which is used for the infestation. Now I think that it should be sufficient for today. Okay students, now I will take your questions. Please, दीक्षा भट्ट के क्वेश्चंस का जवाब हो गया. Arista, they are the sensory antenna and antenna are sensory structures. Next question, सक करती है ब्लड को या दोनों? नहीं, केवल फीमेल सेलेक्ट करती है. क्वेश्चन सोनी भट्ट का क्वेश्चन है, केवल फीमेल जो होगी वो सक करेगी एनाफ्लीज में, मेल नहीं करता है क्योंकि उसके माउथ पार्ट्स जो है उस तरह से बने नहीं होते हैं, और जो फीमेल के माउथ पार्ट्स होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए बने होते हैं, और जो मेल होता है वो जो है केवल नेक्टर पर जीवित रहता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी भट्ट तुम्हारा आपका क्वेश्चन भी हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं, हाँ, फीमेल ब्लड ही क्यों सक करती है? सोनी भट्ट का नया क्वेश्चन. ब्लड इसलिए करती है क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें केमिकल होता है और प्रोटीन होती है, स्पेसिफिकली प्रोटीन का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो प्रोटीन जो फर्टिलाइज करने के लिए एग्स को इसके फर्टिलाइजेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मॉस्किटोज को, इसलिए वो जो है सक करती है ब्लड को. एक कारण ये है इसका, और दूसरा इसका फूड हैबिट जो है, सेकेंड फूड हैबिट. तीसरा क्वेश्चन जो है निशा प्रियंका का क्वेश्चन, इन्फेक्शन के साथ दूसरा क्या था जो सर पेस्ट के थ्रू होता है? इन्फेस्टेशन, ये था इन्फेस्टेशन. इन्फेस्टेशन वर्ड है ये. ओके निशा, आपका क्वेश्चन हो गया है. निशा प्रियंका दोनों का क्वेश्चन हो गया है.